हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। यह है निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 देखेंगे तो बहुत बढ़िया रिकवरी किया, 2% तेजी दिखाया फ्राइडे को और वापस से 23,000 के लेवल को क्रॉस करके 23,300 के आसपास पहुंच गया है। जबकि इसका हाई कितना था, 23,320। तो लगभग लगभग जहां से मार्केट नीचे गिरा था वहीं पे मार्केट पाकर वापस रिकवरी कर लिया है। अगर एक सप्ताह का चार्ट लगाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर कट देखने को मिलेगा। अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ जो रिजल्ट के दिन, जो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, उसके बाद मार्केट धीरे 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 करते 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 जो है कुछ ट्रेडिंग सेशन में ही मार्केट जो है पिछले वाले लेवल के पास आपको साफ साफ पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो निफ्टी 50 तो रिकवर कर लिया, लेकिन क्या ये स्थिति सारे स्टॉक के साथ सही है या सारे बिजनेसेस के साथ सही है? यही इस चीज़ पे मैं आज बात करने वाला हूँ आपके साथ। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से निफ्टी 50 ने रिकवर कर लिया ऐसे ही सारे स्टॉक के साथ सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिला होगा, या जितने बिजनेसेस है, जितना सेक्टर है, सब में सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिला होगा। ऐसा नहीं है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो निफ्टी जितना रिकवर किया वो रिकवर नहीं किया होगा, वो कहीं इसी लेवल पे अटक गए होंगे। कुछ होगा इसको क्रॉस कर कर करके और एक नया लेवल पे जा करके पहुंच गया होगा इसी 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ही। तो ऐसे बिजनेस जो कि पिछले जो गिरावट हुआ था उसको क्रॉस कर करके बिल्कुल ऊपर चले गए हैं, वैसे बिजनेस को आइडेंटिफाई कर करके उस तरफ मैं आपका कुछ ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता हूं। मैं कुछ रिसर्च आपके लिए लेकर आया हूं, आप इसे जरूर ध्यान से देखें, तब आपको ये बात समझ में आएगी। मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसे सेक्टर की जो बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न साबित होता है। आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो आपको अगर मल्टीबैगर रिटर्न बहुत कम समय बना के दे सकता है तो वो है यही आईटी सेक्टर। बट पिछले कुछ समय से आईटी सेक्टर बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर का जो मूवमेंट हो रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए वन डे का आईटी सेक्टर फ्राइडे के दिन जहां निफ्टी 50 2% ये देखेंगे तो 3.5% ऊपर गया है। और अगर एक सप्ताह का लगा तो सुपर ड्रामा जो हुआ उस वाले जो पीरियड का अगर देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो जहां से मार्केट गिरना शुरू हुआ, गिरावट भी थोड़ी हुई, लेकिन जब रिकवरी हुई तो रिकवरी बहुत तेज हुई। आप देख सकते हैं पिछला जो लेवल है इसको क्रॉस कर करके कहीं आग ऊपर ये सेक्टर जो है निकल गया। तो ऐसा क्यों? निफ्टी आईटी अंडर परफॉर्म था जो अचानक से एकदम आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब आप समझिए, अगर इसका 5 साल का चार्ट लगाएंगे तो 5 साल का चार्ट आप देखेंगे, ये देखिए 5 सालों में ये कोविड का पीरियड भी है। कोविड का जो लो बॉटम बनाया था मार्केट, उसके तुरंत बाद आईटी में बिल्कुल आग सी लग गई थी। अगर आप देखेंगे कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पे देखेंगे 12,000 का लेवल था, ठीक है। 12,000 के लेवल से ये कहाँ पे पहुंच गया था, 38,000 का लेवल। तो एक साल के अंदर अंदर, एक डेढ़ साल में ही 12,000 वाला जो है 38,000 के लेवल पे क्रॉस किया था। ये जबरदस्त रैली दिखाई थी आईटी ने। उसके बाद से आप देखेंगे तो उस लेवल को वापस टच करने के लिए आईटी सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है। ये पूरा एकदम कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो 5 साल का पीरियड है ना, 5 साल में आपको हर सेक्टर में 2 बार रैली देखने को मिल जाती है। जनरल मैं आपको सारा अभी इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये आप देखेंगे, ये रैली बनाई, ये बिल्कुल कंसोलिडेट किया इतना देर, अब एक वापस रैली, ये स्टॉक इतनी दूर का रैली, फिर वापस ये जो रैली भरा है ना, वापस इस तरह की रैली इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ये शिफ्टिंग चलते रहता है, कभी आईटी सेक्टर में, कभी केमिकल, कभी फार्मा, कभी रियल्टी, कभी एनर्जी, कभी ऑटो। ये साइकिल है, ठीक है। ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल चलते रहता है। कभी एनर्जी सेक्टर परफॉर्म करेगा, कभी ऑटो, कभी आईटी, कभी केमिकल, कभी आप देखेंगे एफएमसीजी। तो अभी जो आईटी है ना, आईटी ये बिल्कुल अंडर परफॉर्म जोन में है। अभी रियल्टी की बात करेंगे, रियल्टी एकदम सुपर पावर बना हुआ था। एनर्जी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑटो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अब क्या आईटी सेक्टर की बारी है? इसी चीज को मैं आज एनालाइज करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को गौर से देखिएगा तो आपको बारीकियां समझ में आएगा। तो आईटी सेक्टर में आपने देखा कि एक ज़बरदस्त रैली आई थी, उसके बाद से उस हाई को वापस मार्केट ने टच नहीं किया है। जब टच करेगा इस हाई को, जिस दिन निकालेगा, मार्केट वापस एक नया हाई बनाएगा और जिस तरह से ये रैली दिखाया था उस तरह से रैली दिखाएगा। तो क्या उस तरफ मार्केट बढ़ रहा है? क्योंकि 5 साल का टेन्योर हो गया, एक रैली इसमें दिखा है, दूसरी रैली का अभी तक इंतजार है। दूसरे जो सेक्टर है उस सेक्टर से हम कंपेयर करते हैं और तब हमको आप कंपैरेटिव स्टडी करके आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं।
ये है एनर्जी सेक्टर। इसका भी देखेंगे एक सप्ताह, पिछले एक सप्ताह का परफॉर्मेंस, तो आप साफ साफ देख रहे हैं जहाँ से एनर्जी सेक्टर डाउन हुआ ना, रिकवरी उतना नहीं किया। तो देखिए जहाँ आईटी सेक्टर जो है पिछला रिकवरी लेकर के ऊपर निकल गया था, एनर्जी सेक्टर अभी तक रिकवरी जहाँ से गिरा उस लेवल पे भी अभी मार्केट दोबारा से नहीं पहुँचा है। ठीक है, ये एनर्जी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो और अगर बात करेंगे इसका 5 साल का चार्ट लगाएंगे तो आपको साफ साफ आपको दिखेगा एनर्जी सेक्टर देखिए ऊपर गया, फिर यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेट किया, यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, और उसके बाद वापस इसमें एक रैली दिखा। तो दो रैली इसमें 5 साल के टेन्यूर में, एक रैली यहाँ पे दिखी, एक रैली यहाँ पे दिखी। अब ये रैली जो है ना, अब ये रैली वापस कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, क्योंकि अभी जो 5 दिन का सुपर ड्रामा था उसके बाद रिकवरी स्लो दिखाया एनर्जी ने, यानी कि कहीं एनर्जी इंडिकेट कर रहा है कि हम अब स्लो रिकवरी करेंगे। अब 5 साल में देखेंगे एनर्जी सेक्टर ने बहुत बड़ी रिटर्न बना के दिया 149%। तो 5 सालों में लगभग जो भी इंडेक्स है ना 100 से 200% के बीच रिटर्न दे देता है। लेकिन आईटी सेक्टर अभी भी इतना रिटर्न नहीं दिया, एनर्जी ने दे चुका है। तो एनर्जी की जो रैली है वो थम सकती है और आईटी के सेक्टर वापस जो है रैली मोड में आ सकता है। और भी कई सेक्टर से मैं रिसर्च करके आपको बताऊंगा। ये है निफ्टी मेटल सेक्टर। ठीक है, मेटल, मेटल की अगर बात करें तो मेटल ने कैसी रिकवरी दिखाई है। मेटल भी देखिए जहां से मार्केट गिरा, गिर करके यहाँ से आया, यहाँ से मार्केट ने रिकवरी किया, बट ये ऑल टाइम जो ऑल टाइम हाई, सॉरी, जहाँ से मार्केट गिरना शुरू किया था उसको अभी भी टच करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है ये सेक्टर। जबकि ये इस सेक्टर का भी अगर 5 साल का चार्ट लगाएंगे तो दो रैली यहाँ से भी आपको देखनी, एक रैली ये, फिर यहाँ से यहाँ तक मार्केट कंसोलिडेशन है, वापस एक रैली ये। तो दो रैली यहाँ भी आपको देखने को मिला, हर सेक्टर में दो रैली देखने को मिलता है और कुछ समय तक फिर कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। जैसे आईटी भी कंसोलिडेशन फेज में है, वैसे ही अभी कई सेक्टर कंस्ट्रक्शन फेज के बाद वापस पिछले एक साल में एक जबरदस्त रैली दिखा चुके हैं। एक साल में देख सकते हैं कितना रिटर्न दिया, 237%। तो 5 सालों में हर सेक्टर लगभग 100 से 250% के बीच रिटर्न दे देता है। तो जो इतना रिटर्न बना के दे दिया है उस सेक्टर के लिए अपना काम कर सकते हैं, उस सेक्टर ने कर दिया है, आगे वो बढ़ेगा, इसकी थोड़े से चांसेस कम दिख रहे हैं बाकी सारे सेक्टर का कंपेटिटिव स्टडी करने के बाद। मेटल के बाद चलिए एक और रियलिटी सेक्टर को भी चेक करते हैं। ये है रियलिटी सेक्टर, आप देख सकते हैं ये रियलिटी सेक्टर। रियलिटी सेक्टर की अगर बात करें, रियलिटी सेक्टर की अगर बात करें तो रियलिटी सेक्टर देखिए जहां से गिरा था ना, गिरने के बाद इसने भी रिकवरी दिखाई और जहां से गिरा था उस लेवल के आसपास ये भी पहुंचता हुआ दिख रहा है, बट इसको क्रॉस नहीं कर रहा है। तो रिकवरी यहाँ भी ठीक ठाक है, स्लो भी नहीं है, हाई भी तेज भी नहीं है, बट ठीक ठाक है। अगर इसका भी 5 साल का चार्ट लगाएंगे तो 5 साल में आपको जबरदस्त दिखेगा कि कोविड के बाद से इसने स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई, फिर एकदम कंसोलिडेशन फेज में चला गया और उसके पिछले एक साल से फिर ये जबरदस्त रैली में अभी ये चल रहा है। तो दो रैली इस स्टॉक इस सेक्टर में भी आ चुकी है और ये सेक्टर वापस से कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। लेकिन ये एक रियलिटी सेक्टर से ऐसा उम्मीद है कि जो जब रेपो रेट डाउन होगा या इंटरेस्ट रेट जब डाउन होगा तब जो है ये पूरा सेक्टर लोन पे चलता है, तब ये सेक्टर में वापस एक रैली आ सकती है। तो तब तक ये सेक्टर में ये जो है ना ये स्पीड बना रहेगा। इस देख सकते हैं इसने रिकवरी भी ठीक ठाक दिखाई है। रियलिटी सेक्टर अगले शॉर्ट टर्म में जो है इसका तेजी बन दिखाएगा, बट लॉन्ग टर्म में ये भी सेक्टर जो है कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी देखिए जहाँ से गिरा ना, ये कुछ ज़्यादा कुछ आईटी जैसा ही आपको दिखेगा, ज़्यादा कुछ गिरावट इसमें हुई नहीं, थोड़ी सी गिरावट हुई। लेकिन जब रिकवरी का टाइम आया तो रिकवरी देखो क्या शानदार रिकवरी किया, पिछले जो जहाँ से गिरा था उसके लेवल को क्रॉस कर करके बहुत बढ़िया ये मूवमेंट दिखाया है। 5 साल में इसका भी देखेंगे तो 5 साल में 100% भी रिटर्न नहीं दिया है। तो ये सेक्टर भी ऐसा सेक्टर है जो अंडर वैल्यूड सेक्टर है। तो जो अंडर वैल्यूड सेक्टर है यानी कि जो पिछले एक साल में रैली नहीं दिखाया है वो सेक्टर की तरफ पैसा शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, यह देखेंगे तो इसमें बीच बीच में गिरावट होती है, यहाँ गिरावट यहाँ, बट ये धीरे 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 जाकर के ये ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट नहीं दिखेगा कि ऊपर गया उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो गया फिर ऊपर गया। जनरली जो सेक्टर दो रैली दिखा, जो रैली दिखाया कंस्ट्रक्शन और पिछले एक साल से फिर से रैली में है, उस सेक्टर की पिछले 5 दिन की रिकवरी स्लो है। कंक्लूजन में अगर आप बताऊं तो 5 डेज में जो रिकवरी है ना, वैसे सेक्टर जो कि दो रैली दिखा चुके हैं, 5 ईयर्स के टेन में दो रैली दिखा चुके हैं और पिछले एक साल से रैली में है, उनका रिकवरी स्लो है। जबकि जिसने सिर्फ एक ही रैली दिखाया है, जैसे मैं आईटी में दिखाऊं,
आईटी में देखेंगे, ये आईटी का है, गिरा बहुत कम, नाम मात्र का गिरा था। जब सारे सेक्टर, जब सब सारे स्टॉक रो रहे थे, धड़ाम से गिर गए थे ना, आईटी वहाँ पे हैप्पी था। बहुत एकदम नॉर्मल ट्रेडिंग डे जो होता है उस टाइप का इसमें रिएक्शन देखने को मिला था। और रिकवरी जब करने की बारी तो सबके साथ साथ इसने भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी की। जब 5 साल का चार्ट लगाते हैं तो 5 साल में आपको कितना दिखता है, सिर्फ 114%। यानी इसने जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, जो इसको 150-200% 5 साल में देना चाहिए, वो इसने अभी नहीं दिया है। और रैली भी देखेंगे तो एक ही रैली देखने को मिला, यहाँ से यहाँ तक कंस्ट्रक्शन फेज में चल रहा है। इसके बाद एक रैली इसमें ड्यू है, और ये रैली जो है ना, ये रैली अब समझिए आ सकता है। चलिए, ये तो आप समझ गए होंगे कंपेटिटिव स्टेट करके विभिन्न सेक्टरों का जो हमने दिखाया। अब चलिए देखते हैं, अब आज की जो कल की जो न्यूज है ना, आईटी सेक्टर में जो वापस इतना जो गेन किया है, गिरा बहुत कम, सॉरी 5 दिन का लगाएंगे, एक सप्ताह के, गिरा बहुत कम, रिकवरी तेज किया, तो क्या साइन हो सकता है, ये एनालिस्ट क्या मान के चल रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। ये देखिए, एक आर्टिकल है, कल की आर्टिकल है, इसमें क्या एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। तो आईटी पैक हैज बीन ग्रीन फॉर द 3 कंसेक्यूटिव सेशन ऑन जून 5 इंडेक्स जंप 2.39% एंड आईटी गेन 2.83%। इसको अभी छोड़ देते हैं और नीचे आते हैं। तो यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपको क्लियर एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं। एक्सपर्ट्स सेज क्या करें, आईटी स्टॉक्स आर गेनिंग एज इन्वेस्टर रोटेट मनी। क्या होता है, उन्हें क्या बताया, रोटेट होता है। हर सेक्टर में हमेशा आप ग्रोथ नहीं देखेंगे। अभी एनर्जी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, हमने देखा मेटल सेक्टर जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ से अब पैसा निकाल कर करके नए सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, ये कुछ सेक्टर है जो अंडर वैल्यूड सेक्टर है, वहाँ पे पैसा आपको जाएगा। मतलब जो ओवरबाउट हो चुका है, ओवरबाउट जो बिल्कुल ओवरबाउट हो चुका है, मतलब कसर कॉस्टली हो चुका है, वहाँ से जो अंडर वैल्यूड सेक्टर है ना, वहाँ पे पैसा शिफ्ट हो रहा है। अंडर वैल्यूड सेक्टर में कौन कौन है, तो अभी जो है सबसे बेस्ट जो माना जा रहा है वो आईटी, एफएमसीजी और आपका जो है फार्मा, ये 3 सेक्टर बहुत चर्चा में। बस आईटी सेक्टर पे मैं आज फोकस्ड वीडियो बना रहा हूँ, आईटी सेक्टर की ही बात करूंगा। तो यहाँ पे कर रहा है रोटेट मनी कर रहे हैं, प्ले डिफेंसिव ड्यू टू अनसर्टिनिटी सराउंडिंग टू द न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन। ठीक है, किस गवर्नमेंट तो बनेगी बीजेपी की, ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं है, क्लियर है कि बीजेपी लेड एनटीए ही बनाए। बट ये क्लियर नहीं है कि हु विल गेट विच मिनिस्ट्री, कौन से रोड ट्रांसपोर्ट अगर गडकरी जी के पास नहीं जाएगा, अलायंस के पास जाएगा, तो वो उनकी जो है उनकी प्रायोरिटी अलग हो जाएगी। रोड ट्रांसपोर्ट उस तरीके से नहीं दिख रहा है जिस तरीके से गडकरी जी के टाइम में दिख रहा था। ऐसे ही मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। और एनालिस्ट क्या कर रहे हैं, करें सम ग्रीन शूट्स इन द यूएस, इन यूरोप। आईटी सेक्टर का आप कोई भी स्टॉक उठा करके देख लीजिए जो लार्ज कैप है, उसका मेजर जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है, इन 2 जगह से आता है, यूएस एंड यूरोप से। यानी आईटी सेक्टर का मार्केट इंडिया नहीं है सबसे बड़ा मार्केट, इंडियन कंपनी जरूर है, बट इंडियन कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है, यूएस एंड यूरोप से आता है। और आईटी सेक्टर इसलिए डाउन है क्योंकि यूएस एंड यूरोप में इनका डिमांड स्लो है। तो ये करें कि कुछ ग्रीन शूट देखने को मिल रहा है यूएस एंड यूरोप में भी, ठीक है, यानी कि वहां से भी पॉजिटिव साइन मिलने शुरू हो गए, विच आर हेल्पिंग आईटी स्टॉक्स एंड इन्वेस्टर्स एंटिसिपेट सम वैल्यू इमर्जिंग इन द सेक्टर। यानी आईटी सेक्टर में इमर्जिंग सेक्टर ये कह सकते हैं, बहुत दिन हो गया, बहुत बैठ चुका, शांत हो चुका, अब ये शेयर जागने वाला है। इमर्जिंग सेक्टर ये अब इसको कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। हालांकि ये जस्ट ए स्मॉल बिगिनिंग है, नॉट ए ट्रेंड कंफर्मेशन। क्लियर एनालिसिस करना है, ट्रेंड अभी नहीं हुआ है। ट्रेंड कब माना जाएगा कि आईटी सेक्टर अब परफॉर्म करने के लिए तैयार है, अब भागेगा ही भागेगा। ये क्लियर ट्रेंड तब होगा, आईटी सेक्टर विल इमर्ज ओनली आफ्टर, कब, जब जून क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे। और जून क्वार्टर के रिजल्ट में जो ये यूरोप और यूएस में कुछ ग्रीन सिग्नल देखने मिले, उसके बाद जून क्वार्टर में देखा जाएगा कि आईटी कंपनी के अर्निंग में क्या फर्क पड़ा। उसके बाद जो हर कंपनी अब जो मैनेजमेंट कमेंट्री अपना जो दिखाएगी, उसमें डिमांड आउटलुक क्या दिखा रही है, आईटी सेक्टर में डिमांड पे क्या कंपनियां बता रही है, क्या उनके रिजल्ट्स बता रहे हैं, ये 2 चीज़ पे डिपेंड करेगा। जून क्वार्टर के रिजल्ट आएगा ना, तब ट्रेंड कंफर्मेशन, अभी इंडिकेशन मिलने स्टार्ट होंगे, बट कंफर्मेशन, इट इज नॉट ए कंफर्मेशन, कंफर्मेशन तब आएगा। लेकिन आगे और इस न्यूज में देखेंगे तो आपको क्लियर कट और भी एनालिस्ट क्या बता रहे हैं कि इन्वेस्टर्स आर मूविंग देयर मनी फ्रॉम ओवरबाउट
टू डिस्काउंटेड सेगमेंट्स, वैसा सेगमेंट जो डिस्काउंटेड है या कह सकते हैं जो अंडर वैल्यूड है, ओवरबाउट 6 से निकल करके पैसा उसमें लगाया जा रहा है। ये आप धीरे धीरे इंडिकेशन समझिए, ठीक है, जिसमें आईटी है, एफएमसीजी है, ऑटो है, फार्मा है। आगे आप और देखेंगे, आगे और एनालिस्ट क्या बता रहे हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या, इंडियन आईटी सेक्टर हैज बीन अंडर प्रेशर ड्यू टू ग्लूमी डिमांड, ठीक है, तो डिमांड ही नहीं था आईटी में, बट एनालिस्ट क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्रीन शूट्स इमर्जिंग, ये 3 वर्ड पे नोट करिए, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एनालिस्ट बता रहे हैं कि अब जो है ये इमर्जिंग सेक्टर होने वाला है, वापस इसमें डिमांड आने को दिख सकता है। ट्रेंड कंफर्मेशन होगा जब जून क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे। अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज फर्म एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग क्या कर रहा है, डिमांड सिनारियो कुड रिमेन म्यूटेड इन शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में ये सेक्टर अभी भी अगले कुछ समय तक अंडर परफॉर्म ही रहेगा, ठीक है, अगले कुछ शॉर्ट टर्म में, बट लार्ज टर्म में क्या क्या कहा जा रहा है, आप देखिए, लार्जली ड्यू टू द कंजर्वेटिव टेक स्पेंडिंग ऑफ यूएस बीएफसीएसआई क्लाइंट्स, हाउएवर प्रॉमिसिंग साइंस ऑफ रिकवरी आर इमर्जिंग, ये लाइन नोट करिए, इमर्जिंग हो रहा है, प्रॉमिसिंग रिकवरी साइन इमर्ज हो रहा है, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डील बुकिंग चल रहा है, आईटी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग डील चल रहा है, इसी को कंफर्म किया जाएगा कि रिजल्ट में ये तब्दील होता है कि दिखता है कि नहीं, ठीक है, विच आर एक्सपेक्टेड टू फ्यूल द ग्रोथ ऑफ इंडियन आईटी प्लेयर्स टू मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। आपने यहाँ देखा कि शॉर्ट टर्म में क्या है, म्यूटेड, शॉर्ट टर्म अगले कुछ समय तक आईटी बहुत भागेगा ऐसी उम्मीद नहीं है, बट मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में आईटी बिल्कुल फेवरेट हो सकता है, तो आईटी के लिए समय आ गया, आईटी इमर्जिंग सेक्टर है, ठीक है, तो आईटी सेक्टर बहुत ही बढ़िया स्टॉक सेक्टर है, मल्टीबैगर सेक्टर है, तो आईटी सेक्टर पे आप फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आईटी से जुड़े जो स्टॉक है नेक्स्ट 2 वीडियो मैं उस पर डालूंगा, ठीक है, तो मैं आपको जनरली आपका ध्यान अट्रैक्ट करूँगा कि आईटी सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक पे आप फोकस कर सकते हैं। बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत ही स्टॉक है इसमें, तो 250 आईटी स्टॉक है जो कि मार्केट में ट्रेड कर रहा है, इसमें से चुनिंदा कुछ स्टॉक मैं आपके सामने रखूंगा, और इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों स्टॉक जो है, तीनों कैटेगरी के स्टॉक को मैं आपके सामने रखूंगा कि किस स्टॉक पे आप फोकस कर सकते हैं। तो तीनों स्टॉक से रिलेटेड, तीनों सेगमेंट से रिलेटेड जो है मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो रखूंगा। इस चीज़ को आप अपने लेवल पे जरूर इसको रिसर्च करिए, आप जा करके एनालाइज करिए, आपको भी साफ साफ दिखेगा कि आईटी में ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म में नहीं, बट मीडियम और लॉन्ग टर्म में वापस जब भागेगा तो किस तरीके से भागता है ये मैं आपको एक दिखा देता हूँ। अगेन मैं निफ्टी आईटी का चार्ट आपके सामने रख रहा हूँ कि जब ये भागा था ना 2020 में, तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, ये मैं आपको दिखाऊं। तो ये देखिए, मार्च 2023 मार्च 2000 को कितना था, किस लेवल पे था, तो 12,000 के लेवल पे था। 12,000 वाला जो है मार्च 20 याद रखिए, और टाइम याद रखिए, ये हाई जब ये लगाया था, जब ये रैली कर रहा था, ये कब का रैली है, दिसंबर 2021, मतलब मार्च 20 से दिसंबर 21, 1.5 साल कर सकते हैं, 1.5 ईयर कर सकते हैं। 1.5 साल में मार्केट कहाँ से पहुँच गया, तो 12,000 वाला पहुँच गया 38,000 पे, ठीक है, 12,000 जो था वो पहुँच गया 38,000, कितने साल में, सिर्फ 1.5 साल में। तो ये कितना गुना मार्केट भागा, आप जोड़िए, खुद जोड़िए, 3 गुना से भी ज़्यादा, ठीक है, मार्केट जो है 3 गुना भागा है, 3 गुना 1.5 साल में। अब ये वापस जो कंसोलिडेशन फेज में यहाँ से यहाँ तक गया, ये अब वापस जो रैली दिखाएगी, तो वापस इसी तरीके से रैली आपको देखने को मिलेगा। आईटी वो सेक्टर जो मल्टीबैगर पैसा बना के देता है, तो आईटी सेक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करिए, इसको बिल्कुल फोकस में रखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जब ये भागेगा तो यहाँ से 300% अगर रिटर्न बना के दिया है, तो वापस 3 गुना मतलब 400% हो गया, तो 3 गुना नहीं 2 गुना भी भागा, तो आपके लिए समझिए चांदी है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए आप बताइए आज की जानकारी आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।